हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची हॉरर स्टोरी सुनाऊंगी। ये छलावा की कहानी है। छलावा वो है जो पल भर में अपना रूप बदल सकती है और लोगों के सामने इल्यूजन भी क्रिएट कर सकती है। ये कहानी है मेरे गांव की, जहां मैं बचपन में रहती थी। यहाँ मैं गांव के नाम रिवील नहीं करना चाहूँगी और मैंने कैरेक्टर के नाम भी बदल दिए हैं बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन। तो चलो बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। उस वक्त मैं तकरीबन 8 या 9 साल की रही होंगी तब ये घटना घटी थी। अब गांव क्योंकि काफी इंटीरियर प्लेस में था तो गांव के लोग पैदल ही मार्केट आया जाया करते थे। क्योंकि मार्केट काफी दूर था तो जिस किसी को भी मार्केट जाना होता था वो सुबह के 4 बजे ही घर से निकल जाते। फिर खरीदारी वगैरह करके घर लौटते लौटते तो रात के तकरीबन 10 ही बज जाते। 2-3 गाँव का एक ही मार्केट हुआ करता था, जो कि काफी दूर होने के कारण 2-3 महीने में एक बार परिवार के 1 या 2 सदस्य ही मार्केट जाया करते थे, पूरे परिवार के जरूरी सामान खरीदने के लिए। इस बार मार्केट कौन जाएगा इसका फैसला घर के मुखिया करते। आपको तो पता ही होगा, गांव के लोग अपने खाने की चीजें तो अपने खेतों में ही उगा लेते हैं, तो मार्केट से खरीदने के लिए ज्यादातर नमक, चीनी, चप्पल, कपड़ा, जूता और छतरी वगैरह ही हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है, वो शुक्रवार का दिन था। शाम के समय घर में पड़ोस का श्याम भैया आए। वो चाय पीते हुए दादाजी से पूछे, कल शनिवार है, मैं और रुपेश मार्केट जा रहे हैं। अगर आपके परिवार में से भी कोई जाना चाहते हैं तो हम लोग साथ जा सकते हैं। जिस पर दादी माँ बोली, 15 दिन पहले ही हम लोग मार्केट गए थे, आप लोग हो आइए। अगले दिन सुबह हमेशा की तरह मुर्गे की पहली बांक में श्याम और रुपेश घर से मार्केट के लिए निकल पड़े। गांव की सुनसान कच्ची सड़क पर दोनों हंसी ठिठोली करते हुए आगे बढ़ने लगे। रास्ते में धनीराम काका के खेत भी पड़ता है। काका ने कल ही खेत पर हल चलाकर कंप्लीट किया है। अब ये खेत नए फसल की बुआई के लिए बिल्कुल तैयार है। श्याम रुपेश से पूछता है, सुना है धनीराम काका इस बार खेत पर मक्का लगाएंगे। जिस पर रुपेश कहता है, हाँ मैंने भी ऐसा ही सुना है। बातें करते हुए 2 लड़के आगे बढ़ने लगे। मार्केट पहुंचने के बाद दोनों ने अच्छे से खरीदारी की। यहाँ श्याम ने एक छाता भी खरीदी। खरीदारी पूरी होने के बाद अब दोनों घर लौटने लगे। आते आते रास्ते में सांझ होने लगा। वो तो अच्छा था कि चांदनी रात थी तो रास्ते के साथ साथ बाकी सब कुछ भी साफ साफ दिख रहा था। अब ये 2 लड़के चलते चलते धनीराम काका के खेत तक पहुँचे। लेकिन ये क्या, यहाँ तो कोई खेत नहीं, बल्कि खेत की जगह पर तो एक शानदार मेला लगा हुआ है। दोनों मेले को देखकर अचंभित हो गए। मेले में काफी सारी खूबसूरत लड़कियां भी थी। चांदनी रात में लड़कियों की खूबसूरती और भी निखर रही थी और लोगों की भीड़ और साजो सामान भी थे जैसे आम मेले में होता है। श्याम और रुपेश को पक्का से याद है, इस जगह पर धनीराम काका के खेत ही होना चाहिए। यहीं से होकर तो सुबह वह दोनों मार्केट गए थे, लेकिन ये इतनी चौका चांद वाला मेला कैसे। अब ये 2 लड़के डर के मारे पसीने से तरबतर हो गए। तभी एक खूबसूरत लड़की आगे आई और बोली, आप लोग यहाँ का चाय पीकर देखिए ना, बहुत अच्छी चाय बनती है यहाँ। और ये छाता मुझे दे दीजिए, मैं कहीं रख देती हूँ, जाते वक्त लेते जाइएगा। कहते हुए लड़की ने श्याम के हाथ से छाता ले लिया और ऊपर रस्सी पर लटका दिया। लड़की काफी खुश मिजाज की थी और खूबसूरती तो क्या ही कहना, चांद भी उसके सामने फीका ही पड़ जाए। अब ये 2 लड़के बुरी तरह से घबरा गए। ये दोनों इतने घबरा गए थे कि इन दोनों के मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की आंखें डरी हुई थी। दोनों आंखों ही आंखों में बातें करते हैं, अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर श्याम और रुपेश आओ देखा ना ताओ वहाँ से गांव की तरफ भाग गया। मुझे आज भी याद है वो रात, तकरीबन रात के 12 बजे जोर जोर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। दादी माँ ने हाथ में लालटेन लेकर दरवाजा खोली। श्याम और रुपेश भैया डर के मारे हाफते हुए दरवाजा के बाहर खड़े थे। दरवाजा खोला तो उनके जान में जान आ गई। दादी ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। वो लोग अंदर आए, तब तक घर के बड़े सदस्य भी जाग गए। ये सोचते हुए कि इतनी रात को आखिर घर में कौन आया है
और इतनी डरी हुई आवाज में क्या बोल रहा है। क्योंकि गांव के सड़क पर पहला घर हमारा ही हुआ करता था, तो इसीलिए वही लोग सबसे पहले हमारे ही घर आए थे। अब घर के सभी लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ वगैरह। अब श्याम और रुपेश भैया भी नॉर्मल हो चुके थे, तो सभी बड़े लोग बैठकर चाय पीते हुए बातचीत करने लगे। मैं भी बड़ों का बातचीत सुनते हुए एक कोने में बैठ गई। चाय पीते हुए श्याम और रुपेश भैया वो सब बताने लगे जो अभी मैंने आपको सुनाई। रुपेश भैया की बात खत्म होते ही दादी बोली, गांव के उस हिस्से में छलावा रहती है, रात के वक्त वहां से गुजरते समय संभल कर जाना चाहिए। पिछले बार भी पड़ोस के बेटा टिंकू सिनेमा देखकर घर लौटते वक्त रात हो गई थी, तो उसने भी लगभग उसी जगह पर उसे भी नदी से घड़े में पानी भरती हुई एक लड़की नजर आई थी। यह सब छलावा करती है, वो भी जैसे तैसे करते बचते बचाते गांव तक पहुंचा था। इतना ही सिर्फ नहीं, छलावा कभी कभी जानवरों के अलग अलग रूप भी लेती है। दरअसल गांव के उस हिस्से पर कभी न कभी लगभग गांव के सभी लोगों को छलावा का कोई न कोई रूप दिख ही जाते थे। कभी किसी को भेड़ बकरी मुर्गी भैंसे जैसे जानवर देखने को मिलते, तो कभी किसी को पूरा का पूरा नया गांव ही बसा हुआ देखने को मिलता। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि छलावा ने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही कभी गांव वालों ने तंत्र विद्या का सहारा लेकर छलावा से निजात पाने की कोशिश की। बातचीत करते करते सुबह के 5 बज गए। फिर श्याम और रुपेश भैया गांव के अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी जगह पहुंचे जहां उन्हें रात के समय छलावा ने मेला दिखाया था। अब इस वक्त धनीराम काका का खेत बिल्कुल वैसा ही था जिस पर कल मेला लगा हुआ था। हल चलाने के बाद नए फसल लगाने के लिए बिल्कुल तैयार खेत। उसी वक्त श्याम की नजर अपनी छाता पर पड़ी जिसको उसने कल मार्केट से खरीदा था और मेले में एक खूबसूरत लड़की ने उससे ले ली थी। छाता वही जमीन पर पड़ा था। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की सच्ची कहानी सुनना चाहते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये स्टोरी आपको कैसे लगी।